और दिमाग पे उसके ईंट मारी उन्होंने और दूसरे कुएं में इन्होंने फेंक दिया उसे। अभी तक हमारी बात नहीं सुनी जा रही। जमानत करा के तो बाहर बैठे हुए हैं, ये कैसा कानून है? उसके मुंह पे बोतल लगाई है शराब की, इतनी ज़्यादा पिला के उसे ज्यादती हुई है हमारे भाई के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरे साथ ये जो बहन बैठी हैं ये सुथरा पंजाब महकमा में वर्कर हैं। इनके भाई को उसके दोस्त मुबैना तौर पर घर से बुलाते हैं, शराब पिलाते हैं मुबैना तौर पर, और उसमें नशा आवर चीज़ भी ऐड की हुई होती है। फिर उसके बाद उसी भाई के ऊपर उन्होंने इतना जुल्म किया कि शायद मैं अल्फाज में बयान ना कर सकूं। वो दरिया में गोते दिलाते रहे, फिर उसको कुएं में मुबैना तौर पर फेंका गया। इनके भाई का कसूर क्या था? तो आइए पूरी बात हम इनसे जानते हैं। आप सुथरा पंजाब में वर्कर हैं? हाँ जी, यस मैम। आपके भाई के साथ क्या कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ है सर जी, बहुत ज़्यादती हुई है हमारे भाई के साथ और हमने बहुत दरख्वास्तें दी हैं, अभी तक हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो हम यही कह रहे हैं कि हम कुछ वर्कर इकट्ठे होके फिर जहाँ कुछ सड़कों पे आग लगाना शुरू करें, या कुछ हम कोई हमला करें। मेरी बहन, हुआ क्या आपके भाई के साथ? हमारे भाई को इन्होंने घर से फ़ोन करके बुलाया है और इन्होंने कहा है कि आप आएँ बाहर हमारे साथ, कोई खाने पीने के लिए कोई हम मीटिंग करते हैं। उसे नहीं पता था, उसके बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त थे ये बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था भाई। क्या क्या नाम है इन दोस्तों? नाम उनका है, एक वो है आंबर है और एक जट है और एक दाऊद है और ये 5-6 जने लड़के हैं, ठीक है। और ये पकड़े नहीं अभी जा रहे और हमारी बात भी नहीं हुई। ये जमानत करा के तो बाहर बैठे हुए हैं, ये कैसा कानून है? इन्होंने आपके भाई को कॉल करके बुलाया कि आओ खाने पीने के लिए जाते हैं। आपका भाई चला गया उनके साथ, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने जाके उधर उसके मुंह पे बोतल लगाई है शराब की, इतनी ज़्यादा पिला के उसे जाके जंगल पे ले गए हैं। उधर मार पीट सब की है इन्होंने और दिमाग पे उसके ना ईंट मारी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा जुल्म किया और जाके पानी में गोते देते रहे हैं कि ये बिल्कुल इसे हम ख़त्म कर दें, ठीक है। और बाद में वो उसे होश आया थोड़ा सा, उसने देखा कि मुझे कहाँ फेंक रहे हैं, पानी में गोते जब दिए हैं ना उसे, थोड़ा सा उसे आया है होश। कौन से पानी में गोते दिए? कुएं वाले पानी में, और साथ में एक बड़ा कुआं था जिस पे मोटर लगी होती है, पानी में दूसरे वाले में उधर गोते देते रहे हैं और दूसरे कुएं में इन्होंने फेंक दिया उसे, ठीक है। इतना गहराई में है, लेकिन हमारे भाई को पता नहीं कि कैसे रब सोने ने ज़िंदगी दे दी है। हम उस मालिक का शुक्र करते हैं, लेकिन इन्होंने शक नहीं छोड़ा और हमारे पे दिल में कोई ऐसी बर्दाश्त वाली जगह नहीं है कि हमारे भाई को इन्होंने ऐसे जुल्म किया है। ये सामने आके बता क्यों नहीं रहे कि किस वजह से की है इन्होंने? आपके भाई ने आपको नहीं बताया कि उसकी ये गलती थी जिस वजह से इन लोगों ने इतना जुल्म की? हमने अपने भाई से पूछा, उसने कहा है कि मेरे से फ़ोन खींच रहे थे और 2 लाख रुपया था उसके जेब में, वो भी खींच रहे थे। उसके पास जितने थे इनको खुला पिला दिया है, लेकिन कहते थे कि पैसे भी मुझे दें, वापस हमें पैसे भी दें। उसने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मैंने जाना है बाहर और मैं अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं पहले भी आपको देता था, फिर दे दूँगा। इन्होंने बात नहीं मानी, उससे फ़ोन भी खींच के ले गए हैं और पैसे भी ले गए हैं। अच्छा, आपके भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया, उसके बाद कौन वहाँ पर पहुँचा मौका पर बचाने के लिए? किसने आपके भाई को बाहर निकाला? कैसे आप लोगों को इत्तला मिली? कोई उधर पैलियों वाले थे, किसी ने उन्होंने कहा, उन्होंने को तो ये पता था कि ये पता नहीं लड़का को ना इन्होंने मार के फेंक ही दिया। हम खुद उससे बड़ी मुश्किलों के साथ निकाल के भी लाए हैं, ठीक है। इतने कुएं के नीचे गुराई है कि हम आपको बता नहीं सकते कि कैसे उन्होंने फेंका उससे, और हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारे भाई के इतने करीबी दोस्त होके इन्होंने ये जुल्म किया है और हम जुल्म के बदले जुल्म ही करेंगे इनके साथ, हमें इनको माफ़ी नहीं देनी। आपके भाई को चोटें कहाँ पर आई हुई है? उसके दिमाग पे उन्होंने ईंट मार किया है, पता नहीं क्या चीज़ मारी है, उसके दिमाग की हड्डी टूट गई है और इसका बाजू ये भी नहीं चल रहा। हम बर्दाश्त नहीं कर रहे कि मरियम नवाज़ से यही हमारी ख्वाहिश है कि हमारी मेहरबानी है, हम मरियम नवाज़ के साथ हाथ जोड़ते हैं कि हमारी बात का तवज्जो फरमाए और मेहरबानी है उसकी। आपके भाई की क्या एज है? 20-30 होगा, बस इतना। शादीशुदा वो? हाँ जी, शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है। वो क्या काम करता है?
कौन सा भाई? आपका भाई जिसके साथ जुल्म हुआ है, हाँ जी, वो बाहर ही था, बाहर से आया था तो बाहर से आया हुआ था? जी, उसने फिर बाहर जाना था, बस उससे ऐसे ही उनसे जलन होती थी कि हम इनको बाहर ना जाने दें, बर्दाश्त नहीं थी करने। नाज़रीन, ये आप देखें कि ये उसके दोस्त हैं और दोस्तों से मुबैना तौर पर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उनका ये दोस्त अमीर हो गया, फिर उसके पास जो पैसे थे मुबैना तौर पर वो हथियाने के लिए और उसके बाद जो मोबाइल था वो छीनने के लिए उन्होंने जुल्म की हर हद पार की। इनके मुताबिक इनके भाई को उन्होंने नशावर चीज़ शराब में डालकर पिलाई। शराब आपको ख़ुद पता है कि वो ख़ुद कितनी नशावर होती है। फिर उसके बाद इनके मुताबिक उसको गोते, फिर उसके बाद कुएं में फेंक दिया गया और खुशकिस्मती से इनका भाई बच निकला। उसने कोई आवाज़ें दी और करीबी जो लोग थे उन्होंने उसको निकाल लिया। कोई पकड़ा गया? कोई भी नहीं पकड़ा गया, अभी तक कोई भी नहीं। हमारी मरियम नवाज़ से बहुत ज़्यादा मिन्नत और फरियाद है कि हमारे साथ कोई हेल्प चाहिए। आप भाई को जब इस हाल में देखती हैं तो क्या दिल पे गुजरती है? बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर रहे हम, बहुत ज़्यादा ना अपने आप को ना फील कर रहे हैं कि हम क्या कर लें कि मरियम नवाज़ तक हमारी अभी तक खबर नहीं गई। नाज़रीन, ये बेचारी आप देखें कि अभी भी इन्होंने सुथरा पंजाब की ये जैकेट, ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है और ये अपील करने आई हैं अपनी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से कि खुदा के लिए ये जो इनके भाई के दोस्त हैं जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है, इनको निशान इबरत बनाया जाए। इनकी अपील है पुलिस के आला अफसरान से कि इनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा किसी और के भाई के साथ इस तरह का जुल्म ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।